वेलकम बैक गाइस। तो आज होने वाला हमारा 2D एरे। आज हम 2D एरे पढ़ेंगे और ये हमारा मॉड्यूल 2 एरे का लास्ट चैप्टर होगा। तो बिना किसी देरी के साथ चलो स्टार्ट करते हैं। चलो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली बिना किसी देरी के साथ 2D एरे पढ़ना। तो लास्ट टाइम हमने हमारा जो 1D एरे है उसको कंप्लीट कर लिया था। उसके ऑपरेशन सारे समझ लिए थे, देख लिए थे, उन्हें कोड भी कर लिया था हमने। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 2D एरेस का इंट्रोडक्शन, राइट? So what is a 2D array? A 2D array matrix is an array of arrays like a spreadsheet or a grid. We need two indexes to access any element, rows and columns. तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम बना हुआ है। 2D एरे क्या है? वो एक जैसे एक्सेल में आपने स्प्रेडशीट देखा होगा, बिल्कुल उसी तरीके से ये सेल्स होते हैं अलग अलग, और हर एक सेल का जो उसको एक्सेस करने का तरीका है वो उसका रो नंबर और कॉलम नंबर के थ्रू हम उसे एक्सेस करते हैं, राइट? इसके ऑपरेशंस आज हम देखेंगे। जो पहले हमारा ऑपरेशन होने वाला है वो है मैट्रिक्स ट्रैवर्सल। कुछ भी काम अगर हम करें सबसे पहले हमें ट्रैवर्स करना आना चाहिए एरे को, राइट? वह हम वो देखेंगे। ये दो तरीके से होता है। फर्स्ट इज रो मेजर। रो मेजर मतलब लेफ्ट टू राइट, रो बाय रो, मतलब रो इस तरीके से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मोस्ट एविडेंटली जो आप चीजें देखोगे कि ज्यादातर रो मेजर से ही मैट्रिक्स को ट्रैवर्सल किया जाता है, बट एक और तरीका है वो है कॉलम मेजर का। कॉलम मेजर में क्या होता है? टॉप टू बॉटम चलता है, कॉलम बाय कॉलम, लाइक दिस 1 4 7, देन 2 5 8, देन 3 6 9। रो मेजर में रो को प्रायोरिटी देते हैं और कॉलम मेजर में कॉलम्स को, राइट? तो चलो इसे कोड करके हम चेकआउट करते हैं। नया फाइल बना लेते हैं, जैसे नाम देंगे हम 2D एरे डॉट फाइल, राइट? तो बन के तैयार हमारा फाइल से ओपन कर लूंगा। हाँ, चला गया। तो पहला काम हमें करना है एरे ट्रैवर्सल इन 2D एरे, राइट? पहला होगा हमारा रो वाइज ट्रैवर्सल, या इसको भी कहते हैं, या और क्या कहते हैं इसे, रो मेजर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो ये रहा हमारा मैट्रिक्स बन के तैयार। इसको डिसेबल कर लेता हूँ, मुझे बहुत परेशान करता है। अब हम एक लूप लगाएंगे। लूप से पहले हमें क्या समझने की जरूरत है कि हमें पहले क्या चाहिए? रो नंबर। रो नंबर यहाँ पे कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे लेंथ ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है? ये हमें देगा रोज, राइट? और ऐसे ही कॉलम निकालेंगे, कितने कॉलम्स हैं ये निकलेगा इस तरीके से, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ मैट्रिक्स रख देंगे तो यहाँ पे हमें रो नंबर और रोल मिल जाएंगे मैट्रिक्स के अंदर। और अगर हम यहाँ 0 10 लगा के रखेंगे तरीके से तो हमें यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स मिल जाएंगे, ये हमारे कितने कॉलम मैट्रिक्स के अंदर। चलो मूविंग ऑन। अगर फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप रखते हैं, और वो रेंज क्या रहेगा? हमारा रेंज रहने वाला है रो, तो रोज कर ले, कॉल्स कर ले, सही है? ये रोज, ठीक है? और कॉल इन रेंज कॉल, यहाँ पे रेंज में लगाया मैंने, ठीक है? अब प्रिंट कराना है मुझे अपने मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स में यहाँ पहले आएगा रो। एक्सेस करने का तरीका क्या था? रो और कॉलम्स के थ्रू
और यहाँ पे फ्यूल कॉल। अब यहाँ पे क्या करना है, बढ़िया दिखे थोड़ा प्रिंटिंग के टाइम, तो हम यहाँ पे हर एक एलिमेंट के प्रिंट होने के बाद एक स्पेस देंगे जिसमें दिया जाता है, और हर लाइन के एंड होने के बाद एक लाइन छोड़ के हम दोबारा प्रिंट करवाएंगे। चलो देखते हैं कैसे काम करता है। तो रख दिया, लेट्स सी, ये हमारा रो ट्रेवल जो था रो मेजर यहाँ पे शो हो गया। नेक्स्ट कॉलम वाइज, राइट, कॉलम मेजर, ये वाला उठा के रखते हैं, ज्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़े बहुत ही चेंजेस होंगे, राइट। बस क्या करना है, इसको फिल्टर कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल वही रहेगा। हमने यहाँ रो लिया, फिर कॉलम को कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे बस हमें रो की जगह में कॉलम रखना, कॉलम की जगह पे रो रखना है। यहाँ पे एक्सेस करते टाइम जैसे प्रिंट करा के देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। बिल्कुल प्रिंट हो रहा है, जैसे 127 देन 258 देन 369। तो ये हमारा हो गया कॉलम मेजर। हमने ट्रैवर्सल के दो तरीके सीख लिए फटाफट से, एक हमारा रो मेजर और एक कॉलम मेजर, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। फिर है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, या आपने किया होगा, ये शायद यूसीबीएसई में 10th में आ जाता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स 11th 12th में तो रहता ही है। ये एक बहुत ही बेसिक मैट्रिक्स ऑपरेशन है मैथमेटिकल, और इसे हम प्रोग्राम के अंदर भी या कोडिंग के अंदर भी करते हैं। तो इसमें होता क्या है, ट्रांसपोज फ्लिप्स द मैट्रिक्स अलोंग इट्स डायगोनल रोज बिकम्स कॉलम्स एंड कॉलम बिकम्स रोज। मतलब जो कॉलम है वो इसकी डायगोनली जो है ऐसे, ठीक है, तो वो कॉलम रो बन जाता है, और रो जो है वो कॉलम बन जाता है। देखो 1 2 3 ये कॉलम बन गया, 1 2 3 4 5 6 रो था, ये कॉलम बन गया, 7 8 9 ये कॉलम बन गया। तो बस ये बहुत ही सिंपल है, अगर हम इसे मैथमेटिकली करें बहुत इजी है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसे हम कोडिंग से भी करके देखेंगे आज कि ये कैसे होता है, राइट। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो एक फंक्शन ले लिया मैंने, इसका नाम ऑफ कोर्स ट्रांसपोज होने वाला है, राइट। इसे हम पास कराएंगे मैट्रिक्स जो ऊपर बनाया था हमने। इसमें हमें चाहिए क्या चाहिए, एक दो पॉइंटर चाहिए, एक रो और एक कॉलम। तो हमें लेंथ निकालनी है कितने रोज है मैट्रिक्स के अंदर और कितने कॉलम, राइट। तो फिर उसी तरीके से जैसे हमने निकाला था, ये हमें क्या दे देगा, नंबर ऑफ रोज, और ये हमें क्या दे देगा, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इसी मैट्रिक्स के अंदर हम नहीं कर पाते, हमें एक और ऐसा ही डुप्लीकेट मैट्रिक्स चाहिए जिसमें हम जो इसके जो एलिमेंट्स है, ठीक है, हर एक सेल के अंदर उसको कॉपी कर सके, राइट। चलो वो बनाते हैं पहले। ये एक एम्प्टी मैट्रिक्स होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जीरो फिल करते हैं। इसका तरीका क्या है, हर रो के अंदर हर एलिमेंट जो चाहिए मुझे वो चाहिए जीरो, कितने रोज हैं इतने, हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन फॉर लूप लगाएंगे। ये डैश जो एक ये वेरिएबल है, इसका होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन हम क्या करना चाह रहे हैं, जितने कॉलम है उससे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये बनेगा क्या रिजल्टेंट, मैं आपको बताता हूँ ये दिखेगा कैसे, राइट।
ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो ऑफकोर्स ये 3x3 ही होगा। ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है मैट्रिक्स जो अभी हमने यहाँ पे लगाया है फॉर। तो इस तरीके से मुझे एक मैट्रिक्स बना के दे देगा जिसमें मैं अपने प्रीवियस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कॉपी करूंगा, राइट। मुझे यहाँ से एम्प्टी तो नहीं रहा, मैंने इसमें जीरो फिल कर दिया है, तो एक जीरो मैट्रिक्स मिल गया मुझे। अब मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन रेंज ऑफ रो, हर एक रो के अंदर जाएंगे, हर एक रो के अंदर हम हर एक कॉलम के ऊपर जाएंगे, ठीक है। हर एक कॉलम में जाएंगे और हम हर एक एलिमेंट क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। रिजल्ट आई जे, यहाँ आएगा जे, यहाँ आएगा आई, और यहाँ पर आएगा मैट्रिक्स आई जे। अच्छा, यहाँ पे उल्टा क्यों किया है, मैंने बताया था कि ट्रांसपोज में क्या होता है, जो मेरा रो है वो कॉलम बन जाता है और जो कॉलम है वो रो बन जाता है, तो इसलिए यहाँ पे उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब जेथ रो और आई कॉलम, मतलब मैं जो कॉपी करूंगा यहाँ से एलिमेंट वो इसके जेथ रो और आई कॉलम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ रिटर्न कराएंगे रिजल्ट को। चलो अभी से प्रिंट करा के देखते हैं, राइट। तो उसको कॉल किया मैंने, इसका मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है। ऊपर से कॉल कॉपी कर लेता हूँ, कुछ भी इजी ऑफ रिजल्ट और रिजल्ट ऑफ, ठीक है। यहाँ मैट्रिक्स की जगह इससे रिजल्ट लिख देना है। अब देखते हैं प्रिंट करा के क्या आ रहा है, देख देखो। अब ये ट्रांसपोज हो चुका है, लेकिन क्लियरली समझ हो गया, ठीक है। ठीक है, देखो ये मैट्रिक्स है मेरा, ये कॉलम, सॉरी ये रो है, फर्स्ट रो है 1 2 3। अब देखो ये कॉलम के अंदर चेंज हो गया 1 2 3, फिर है 4 5 6, 4 5 6, सेकंड रो था, अभी सेकंड कॉलम बन गया। थर्ड रो क्या है 7 8 9, अब ये थर्ड कॉलम बन चुका है 7 8 9। इस तरीके से हमारा ट्रांसपोज जो है काम करता है। हमने इसको यहाँ पे कोड से सीख लिया, थोड़ा विजुअलाइज करना है, थोड़ा और अच्छे से। ये मेरा विजुअलाइजर, तो रो मेजर भी है यहाँ। चलो थोड़ा सा सारी चीजों को देखते हैं। तो रो मेजर जो था ट्रैवर्सल टेक्निक, वो कैसे काम करते हैं, देखो 1 2 3 4 10 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरीके से मेरा ट्रैवर्सल होता है रो मेजर के। अब हम करते हैं कॉलम मेजर, ठीक है। लेट्स सी 1 5 9 13 2 6 10 14 3 7 11 15 4 8 12 16। इस तरीके से हमारा रो मेजर चलता है, कॉलम बाय कॉलम, राइट। अभी अभी जो हमने किया, अब हम विजुअलाइज करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज में मैंने क्या कहा था, रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाता है, कॉलम जो है वो रो में चेंज हो, ठीक है। लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरीके से हमने ट्रेवर्स किया, और हर एक कॉलम को हमने, हर एक रो को, सॉरी हर एक रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ट्रेवर्सल टेक्निक दिखाई इसमें, इस तरीके से ट्रेवर्स किया और हर एक रो को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया।
नेक्स्ट जो है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो पूछ लिया जाता है इंटरव्यूज के भी अंदर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कोडिंग के लिहाज से भी। तो स्पाइरल ऑर्डर ट्रैवर्सल, स्पाइरल ऑर्डर क्या है? जैसे जिलेबी होती है, बस ये थोड़ी बॉक्सी जिलेबी और इस तरीके से हम इसे ट्रैवर्स करेंगे। तो विजिट एलिमेंट लेयर बाय लेयर, स्पाइरलिंग इनवर्ड। इनवर्ड स्पाइरल में पहले हम राइट जाते हैं, फिर डाउन, फिर लेफ्ट, देन अप। इस तरीके से हम अपना बाउंड्री छोटा करते जाते हैं अंटिल हम सेंटर एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाए। ठीक है, तो कैसे चलता है? राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, देन राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, इस तरीके से, डिपेंडिंग कि आपका मैट्रिक्स कितना बड़ा है। पहले थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखते हैं स्पाइरल ऑर्डर। ठीक है, अब देखो कैसे होगा ये। 1 2 3 4, ये क्या था? टॉप। ठीक है, राइट गया, देन डाउन, 8 12 16, अब लेफ्ट, 15 14 13, देन अप, 9 5। अब क्या होगा नेक्स्ट? गेस कर लिया, अब जाएगा ये राइट, 6 7, अब डाउन, 11, अब राइट, 10। और इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स जो है वो कंप्लीट हो गया। राइट, अब इसे कोड करते हैं। इसका कोड काफी लोगों को कंफ्यूज करता है, बट लेट मी टेल यू, आज मैं आपको कोड बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, आपको कंफ्यूजन तो नहीं होगी। ओके, क्या है? स्पाइरल ऑर्डर ट्रैवर्सल डिफाइन कर लिया हमने। एक और इसमें फंक्शन जिसके अंदर हम मैट्रिक्स से पास कराएंगे। अब यहाँ पे हमारे 4 पॉइंटर्स लेने हैं मुझे, और उससे पहले एक रिजल्ट ले लेता हूँ एम्प्टी, ठीक है, जिसमें मैं अपना जो ट्रैवर्सल के एलिमेंट्स हैं जो जो आते जाएंगे उसको अपेंड करवाऊंगा। पहला क्या है मेरा? टॉप, टॉप साइड क्या है और बॉटम, मतलब ये टॉप है और ये बॉटम। ठीक है, टॉप रो को डिनोट करता है, टॉप रो को, और बॉटम लास्ट रो को। ठीक है, तो मेरा टॉप रो क्या है? 0, और लास्ट रो क्या है? लेंथ ऑफ मैट्रिक्स -1। -1 क्यों लिया है? क्योंकि हम लास्ट, अगर मैं -1 नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, एक नॉन एग्जिस्टिंग जगह पे जाके वो पॉइंट करेगा, बट मुझे तो यहाँ लास्ट रो को पॉइंट करवाना है, बॉटम को। ठीक है, लास्ट रो को पॉइंट करवाना है, तो मैं -1 लगाऊंगा। नेक्स्ट, और इसके एक और रीजन है इसका, वो भी आप देखोगे अभी। देन राइट, ये भी सेम है। देखो, मेरा लेफ्ट कॉलम क्या है? ये वाला 147, ये 0th कॉलम, और राइट में जो मेरा लास्ट कॉलम है 369, ये क्या है? थर्ड कॉलम है, जो कि इंडेक्सिंग है 2nd। सेम इसी तरीके से लेंथ ऑफ मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो -1, तो राइट पे लिख लेते हैं सही से। अब लगेगा वाइल लूप। तो वाइल लूप कहाँ से कहाँ तक रन करेगा? टॉप से लेके ये बॉटम तक, जब तक वो उसके इक्वल नहीं हो जाता, एंड लेफ्ट से लेके राइट तक जब तक वो उसके इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, यहाँ तक बढ़िया है। पहला लूप, पहले हम करेंगे ट्रैवर्सिंग टुवर्ड राइट, राइट की तरफ। ठीक, इस तरीके से होगा। चलो, फॉर कॉलम इन रेंज, रेंज ऑफ व्हाट? लेफ्ट टू राइट, राइट लास्ट वन, यहाँ तक। फिर क्या करना है? मैट्रिक्स को, लेट मी जस्ट कोड क्विकली, फिर मैं आपको बहुत बढ़िया से समझाऊंगा इसे। ठीक है, जस्ट लेट मी कोड इट क्विकली, अपेंड करा दूंगा क्या? ओके, हाँ, रिजल्ट आएगा। बाय।
रिजल्ट के अंदर अपेंड कराएंगे किसका, मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ना एक चीज देखना, जब हम टॉप कॉलम सॉरी जब हम राइट की तरफ बढ़ाएं तो हमारा जो टॉप है वो कांस्टेंट है, मतलब जो ये रो है ये कांस्टेंट है, जीरो रो है, तो ये हमारा यहाँ कांस्टेंट रहेगा और कॉलम चेंज होगा, राइट। तो यहाँ कॉलम चेंज होगा और वो लेफ्ट टू राइट की तरफ चेंज होगा। तो आई, तो यहाँ पे मेरा टॉप आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, तो ये चीज चेंज होगी यहाँ, ठीक है। और जैसे ही हो जाएगा मैं क्या करूंगा, अपने टॉप को इंक्रीज कर दूंगा बाई 1। ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, राइट। ये चीज मैंने करा दी है। अब राइट के बाद अब आएंगे डाउन। ट्रैवर्सिंग टुवर्ड्स डाउन, इट्स अ फॉर रो इन रेंज ऑफ व्हाट, अप टू बॉटम। रिजल्ट डॉट अपेंड, अपेंड क्या होगा, मैट्रिक्स से। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जब हम डाउन आ रहे हैं तो मेरा कॉलम जो है वो कांस्टेंट है बट रो चेंज हो रहा है। तो कॉलम यहाँ पे क्या है, जो मेरा राइट आएगा, ठीक है, वो मेरा कॉलम है, तो ये चीज कांस्टेंट रहेगी यहाँ पे और ये मेरा चेंज होगा। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैं क्या करूंगा, राइट को एक डिक्रीज कर दूंगा, क्यों? क्योंकि ये वाला मैंने प्रिंट करा लिया, अब राइट अंदर की तरफ जाएगा। अब नेक्स्ट ट्रैवर्सिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। ये था टुवर्ड राइट, ये था डाउन, ये है लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट के लिए पहले कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन क्या रहेगा, क्या मेरा जो टॉप है वो इक्वल टू और या छोटा है किससे, मेरा बॉटम से, तभी हम इसके अंदर ये कंडीशन को चेक करने के बाद ही अंदर जाएंगे। अब तो होगा ऑल इन रेंज, रेंज क्या रहने वाली है मेरी, ये मेरा होगा रेंज राइट टू लेफ्ट, ठीक है, -1। और इसे हमें रिवर्स में करना है, क्यों करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैट्रिक्स अपेंड कराएंगे। अब यहाँ पे भी सेम, मैं बॉटम लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ तो रो मेरा कांस्टेंट रहेगा और मेरा रो क्या है, बॉटम है वो, और यहाँ पे आ जाएगा ऑल, राइट। जैसे ही कंप्लीट होगा मैं क्या करूंगा, बॉटम को डिक्रीज कराऊंगा बाई 1। ये हो गया। अब हम जाएंगे अप, राइट, ट्रैवर्सिंग टुवर्ड्स अप। फिर हम चेक करेंगे क्या मेरा जो लेफ्ट है वो छोटा या इक्वल है किसके, मेरे राइट के, तभी हम ये कंडीशन तो होगी, तभी हम ये लूप रन करेंगे। फॉर रो इन रेंज, राइट। अब जा रहे हैं तो बॉटम से राइट टॉप की तरफ, फिर से रिवर्स, फिर हम रिजल्ट के अंदर अपेंड करेंगे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को।
यहाँ पे मेरा कॉलम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो कॉलम कौन सा रहेगा मेरा? लेफ्ट। और यहाँ पे आ जाएगा, तो उसके बाद में क्या करूँगा, लेफ्ट को इंक्रीज करूंगा बाय 1, और इन दी एंड मैं रिटर्न कराऊंगा किसको, रिजल्ट को। यहाँ पे रन करा दूंगा इसको, वायरल का जो रिटर्न आएगा मेरे पास, जो कि रिजल्ट होगा वायरल को पास करवा दी। पहले देखते हैं रन होता है नहीं होता है, राइट। लेट्स सी ये मेरा मैट्रिक्स है। तो टॉप 1 2 3 टुवर्ड द राइट, देन डाउन 6 9, ओके दैट्स गुड, देन लेफ्ट 8 7, देन अप 4, देन राइट 5। तो बिल्कुल ये स्पाइरल मैट्रिक्स ट्रैवर्सल जो है मेरा बहुत अच्छे से रन कर रहा है। अब इसको बारी आती है समझने की, तुम बहुत अच्छे से समझते हैं। ये एक व्हाइट बोर्ड उठा लिया मैंने, ठीक है। तो चलो, ये मेरा एक 4x4 मैट्रिक्स लिया है। इसके एलिमेंट्स 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो यहाँ पे जैसे मैंने वहां पे 4 पॉइंटर्स डिफाइन किए थे। फर्स्ट है टॉप, टॉप मेरा 0 पर है, जो कि यहाँ पर है मेरा, ठीक है। सेकंड पेन जो यहाँ पर है फर्स्ट रो को, और बॉटम यहाँ पर है लास्ट रो, और लेफ्ट जो है मेरा वो फर्स्ट कॉलम पर है, ठीक है 0, और राइट लास्ट कॉलम पर जो कि है 3 इंडेक्स है। तो 0 1 2 3 इस तरीके से दिखा देते 0 1 2 3, इसी तरीके से 0 1 2 3। देखते हैं आगे किस तरीके से हो। तो कोड बाय कोड समझते हैं, ठीक। पहले अपन जाएंगे किधर, राइट की तरफ, ठीक है। तो मैं कोड ही उठा लेता हूँ ना, राइट वाला, तो बहुत अच्छे से हमें समझ आया कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये रहा हमारा कोड, ठीक है। तो फॉर कॉलम इन रेंज, तो जैसे मैंने बताया था मेरा जो रो रहने वाला है वो सेम रहेगा, रो जो मेरा है वो सेम रहेगा, ठीक है। वो कांस्टेंट है यहाँ पे जो कि टॉप है, और हमारा चेंज क्या होगा, कॉलम 0 1 2 3, ठीक है। ये मेरे कॉलम से चेंज है। तो इस तरीके से मेरा पहला ट्रेवर्सल रन करेगा, कहाँ से, लेफ्ट से। ये देखो ये लेफ्ट है ना, यहाँ पे 0, कॉलम नंबर क्या है यहाँ का 0, जो कि मेरा लेफ्ट है, और ये राइट, राइट राइट को +1 लिया मैंने यहाँ, क्यों +1 यहाँ लेने का रीजन ये था क्योंकि ये अभी 3 पर पॉइंट कर रहा है। अगर मैं रेंज में, आपको पता है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक चलता है, नॉट इंक्लूडिंग दिस वन, तो मैंने इसे +1 किया क्योंकि मुझे तो ये सारे एलिमेंट चाहिए 11 12 13 14। तो ये जब लूप रन हुआ, एक एक करके अपेंड हुआ, पहले आया 11, देन 12, देन 13, फिर 14, और मेरा ये यहाँ पे अपडेट हो गया। क्या अपडेट होगा, 11 12 13 और 14, ठीक है। ये मेरा अपडेट हो गया यहाँ पे, तो थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये पहले रन, अब राइट तो हो गया। नेक्स्ट अब हम कहाँ जाना है, डाउन। डाउन का कोड क्या है मेरा, ये रहा, कॉपी कर लो इसे। अच्छा, लास्ट में हमने टॉप को +1 कर दिया। अब जो ये टॉप की वैल्यू अब 1 हो गई है, क्यों, क्योंकि मैंने ये वाला तो
जो हाँ प्रिंट करा लिया रो। अब नेक्स्ट में देखना है ना मुझे, तो मेरा जो टॉप है वो यहाँ पॉइंट कर रहा है सेकंड रो पे। अब राइट आ गया, सॉरी डाउन। राइट हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया रिजल्ट के अंदर। अब हम डाउन जाएंगे। डाउन में देखो 14 तो मेरा हो चुका है। अब मुझे ये एलिमेंट चाहिए 18, 22, 26। अब यहाँ पे देखो कॉलम जो है वो सेम है। पहले मैं यहाँ कॉपी करूँ कोड जो मैं लेकर आया था, समझाता हूँ। ठीक है, हम देखो यहाँ रो चेंज होगा क्योंकि मैं कॉलम वाइज आ रहा हूँ। ठीक है, नीचे की तरफ तो रो चेंज होगा, बट कॉलम मेरा कांस्टेंट रहेगा, जो है मेरा राइट राइट कॉलम है ना, लास्ट वाला है। और मेरा जो पॉइंटर है वो क्या आएगा यहाँ टॉप, क्योंकि मैं यहाँ से चल रहा हूँ और बॉटम तक। ठीक है, बॉटम मेरा 3 है, टॉप क्या है 1। तो देखो इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर इंक्रीमेंट कर दिया था यहाँ पे, तो अभी इसको पॉइंट कर रहा है और टॉप यहाँ तक है, और टॉप को मैंने इसलिए प्लस 1 कर लिया फॉर द सेम रीजन जैसे हमने यहाँ किया था। अभी यहाँ जब लूप रन होगा एक एक करके तो 18, 22, 26। अब इसको भी हम यहाँ प्रिंट करेंगे, राइट 18, 22 एंड 26। ठीक है, राइट हो गया, डाउन हो गया, अब होगा लेफ्ट, टुवर्ड्स द लेफ्ट। लेफ्ट में सेम कहानी है। अभी फिर से हमारा जो है वो रो जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा और हमारा कॉलम चेंज होगा। लेट मी गेट द कोड, ये रहा मेरा कोड। पर यहाँ पे हमें एक कंडीशन चेक करनी है, इफ टॉप इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बॉटम, सॉरी द बॉटम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टॉप। ये जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर ये यहाँ से इंक्रीज कर जाएगा टॉप बॉटम से तो हमें बहुत ही अजीब से रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, हमें ये कंडीशन चेक करना जरूरी है कि हमारा आउट ऑफ बाउंड तो नहीं चला गया। फिर से लूप लगेगा, लूप में वही सेम चीज रिपीट होगी। यहाँ मेरा कॉलम वेरी करेगा और जो रो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। कौन से रो पे हम काम कर रहे हैं, लास्ट वाले पे, तो बॉटम आएगा। ठीक है, बॉटम मेरा थर्ड रो है और कॉलम यहाँ पे कहाँ तक चलेगा, ये क्या है मेरा राइट है और ये क्या है मेरा लेफ्ट है। अब मैं देखो यहाँ उल्टा जा रहा हूँ, राइट, मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ। मेरा राइट क्या है यहाँ पे, ये डिक्रीज हो गया था तो ये 2 है और मेरा लेफ्ट अभी यहाँ पे 0 है। तो बताओ ये उल्टा हो गया ना, कि मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, इधर मेरा 2 है और ये मेरा लेफ्ट -1, ये -1 हो गया। और तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे क्या किया था, -1 लगाया था स्टेप, तो ये उल्टा प्रिंट होगा। ठीक है, ये पोजीशन मेरी जाने की क्या है ऐसी, बट हमें हमारा जो रेंज है वो तो इस तरीके से लिया जाता है, तो ये उल्टा प्रिंट होगा, ये ऐसे आएगा बट हम प्रिंट उल्टा करेंगे 25, 24, 23। अब आ गया है 25, 24। ठीक है, अब ये हमारा हो गया, राइट हो गया, डाउन हो गया, लेफ्ट हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे, अब लेट मी गेट द कोड अगेन। अच्छा, उससे पहले अब मेरा यहाँ पे बॉटम जो है वो -1 हो चुका है। अब बॉटम की वैल्यू मेरी 2 है, राइट की वैल्यू 2 है, टॉप की वैल्यू 1 है। लेट मी गेट द लास्ट पार्ट ऑफ द कोड जिसमें हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं, कॉलम सेम होगा और वो कौन सा कॉलम है, लेफ्ट। ठीक है, हाँ, ये लेफ्ट, ये सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मेरा रो चेंज होगा। अब वही ऐसे जाना है तो बॉटम टू टॉप ऐसे ले लिया, बट रिवर्स में चाहिए -1 लगा दिया। ठीक है, तो तरीके से रन करेगा। 23 तो हो गया था,
अभी बॉटम मेरा यहाँ पॉइंट कर रहा है 19, 15, ये मेरा लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएगा 19 एंड 15। अच्छा, अब हमारे कौन कौन से एलिमेंट एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ये खत्म हो गया पूरा, ये चला गया, ये चला गया 15 और 19। अब ये 4 एलिमेंट, अच्छा राइट हो गया, डाउन हो गया, लेफ्ट हो गया, अप हो गया। नेक्स्ट कहाँ जाना है, दोबारा से राइट जाएंगे, दोबारा से राइट में कौन सा लूप रन होगा, ये वाला लूप रन होगा। अच्छा लेफ्ट यहाँ पे एंड में इंक्रीमेंट होके क्या हो गया, 1 हो गया। अब टॉप मेरा 1 पर है, यानी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए भी ये वाला, तो ये यहाँ पे फिर से कांस्टेंट कॉलम लेफ्ट टू राइट चलेगा। लेफ्ट की वैल्यू क्या है 1, राइट की वैल्यू क्या है 2, तो +1। लेफ्ट मेरा यहाँ पॉइंट कर रहा है इस वाले कॉलम के ऊपर, ये वाले पे, ठीक है, यहाँ पॉइंट कर रहा है, ये 0 से 1 हो गया, यहाँ पॉइंट कर रहा है इस वाले कॉलम को, ये वाले कॉलम को 12, 16, 20, 24 वाले कॉलम, और राइट मेरा कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस वाले कॉलम, राइट। मैंने यहाँ +1 लगाया फॉर द सेम रीजन, पहले बताया मैंने। अब अगर हम कहाँ जाना है, राइट की तरफ, राइट की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो मेरा 16 और 17 प्रिंट हो जाएगा, 16 और 17, ये हमारा इसके अंदर आ गया। नेक्स्ट राइट खत्म, मेरा टॉप इंक्रीमेंट हो जाएगा दोबारा, 2 हो गया, टॉप 2 हो गया। अब ये वाले एलिमेंट भी खत्म हो गए, बचा क्या 21 और 20। नेक्स्ट अभी हम कहाँ जाएंगे, डाउन, दोबारा से डाउन का कोड ये रहा, यहाँ पे कॉलम सेम रहेगा, कॉलम क्या है मेरा, राइट, राइट का पॉइंट कर रहा है अभी 2 को, और मुझे ये वाला चाहिए, सेकंड कॉलम को ये शो कर रहा है, जब यहाँ पर है ये, ठीक है, यहाँ कॉलम सेम, रो चेंज होगा टॉप टू बॉटम, टॉप क्या है मेरा 2, यहाँ पे है अभी बॉटम क्या है मेरा, बॉटम का है, बॉटम भी यहीं पर है, तो कंडीशन तो सेम है, until टॉप इज इक्वल टू और स्मॉलर देन बॉटम, राइट। तो बचा ही ये एलिमेंट है, तो मुझे ये वाला यहाँ से मिल जाएगा 21, जैसे ही मैं डाउन आऊंगा, और कुछ नहीं है यहाँ जाने को, और फिर इसके बाद मेरा ये छोटा होके राइट कहाँ जाएगा 1 पे, ठीक है, एक कम हो गया, और मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा आगे 21। अब हम आ गए डाउन, आ अब जाएंगे कहाँ, लेफ्ट की तरफ, ये रहा मेरा लेफ्ट का कोड। अब सिर्फ एक एलिमेंट बचा है, मुझे पता है, थोड़ा सा साफ कर देता हूँ इसे, ये खत्म, ये खत्म, इसी खत्म हो गया। अब बचा क्या है मेरा, सिर्फ 20। सेकेंड रन में मैं राइट आ गया, डाउन आ गया, अब जाएंगे हम लेफ्ट की तरफ, ये लेफ्ट का कोड, कंडीशन चेक की, क्या मेरा टॉप छोटा है इक्वल है बॉटम से, तो मेरा टॉप क्या है 2 है, बॉटम क्या है 2 है, तो इक्वल है, तो ये कंडीशन ट्रू होगा। इसके अंदर आए हम, यहाँ पे मेरा रो फिर से जो है वो कांस्टेंट रहेगा, कॉलम चेंज होगा, सेम वही लिया हमने लेंथ, राइट टू लेफ्ट, राइट क्या मेरा यहाँ 1, और लेफ्ट भी क्या है मेरा 1, यानी कि इसे डिनोट कर रहा है वाले कॉलम, तो दोनों कहाँ पर है, लेफ्ट और राइट, फर्स्ट कॉलम को, जो मेरा इस कॉलम को डिनोट करा रहे हैं, ठीक है। फिर लूप रन होगा, अब एक ही एलिमेंट बचा है, वो कौन सा था 20, तो जैसे ही 20 हो जाएगा तो यहाँ पे अपेंड होगा, let me put this here, 20 आ गया मेरा, इसके बाद मेरा बॉटम जो है डिक्रीज हो जाएगा,
ये हो गया 1। अब देखो वो वाइल जो कंडीशन था स्टार्टिंग में मेरा वाइल का कंडीशन क्या था कि जो टॉप है वो छोटा होगा या इक्वल होगा इसके बॉटम के। मुझे पता है बहुत गंदा लिखा है, ये भी है ठीक है। बॉटम के मेरा टॉप हो चुका है यहाँ पे अभी 2, बॉटम क्या हो गया 1, कंडीशन हो गई फॉल्स। अब हम आ जाएंगे लूप के बाहर। तो इस तरीके से हमारा ट्रेवर्सल कंप्लीट हुआ और ये हमारा स्पाइरल आ गया 11, 12, 13, 14, देन 18, 12, 26, फिर 25, 24, 23, then 19, 15, then 16, 17, 21, 20। इस तरीके से हमने अपना काम यहाँ पे कंप्लीट किया। हमारा ट्रेवर्सल, मुझे होप है कि आपको बहुत अच्छे से सब समझ आया होगा कि कैसे हुआ क्या हुआ है। आप खुद इसे प्रैक्टिस करो, जैसे कोड कर रहे हो उसको थोड़ा सा एक कॉपी पेन लो या फिर व्हाइट बोर्ड पे उसे खुद देखो कि आपका जो लूप है वो कैसे रन कर रहा है, कहाँ जा रहा है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इसी के साथ हमारा जो मॉड्यूल 2 था एरेज का वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये समरी टेबल है कि कौन सा किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में रन हो रहा है। आप पढ़ना इसे बहुत अच्छे से, आपको आगे काम आएगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम, इसे सॉल्व करना। आप पहला क्या है, फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे। ठीक है, हिंट है यहाँ, चेक करना। फिर है रिवर्स एन एरे इन प्लेस विदाउट यूजिंग पाइथन स्लाइस ऑपरेटर का बिना यूज किए टू पॉइंटर अप्रोच। ठीक है, ये हमने किया भी है चैप्टर के अंदर। फिर चेक इफ एन एरे इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, क्या वो एरे जो है वो सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, ये चेक करना है। इसको यूज करके हिंट है दिए हुए हैं, रोटेट एन एरे लेफ्ट बाय के पोजीशन विदाउट यूजिंग स्लाइसिंग। ये मजेदार होने वाला है, इसमें 3 रिवर्सल टेक्निक यूज होता है। फाइंड द सम ऑफ ईच रो इन 2D मैट्रिक्स। ठीक है, एंड देन ट्रांसपोज ऑफ एन मैट्रिक्स, इसे अभी किया हमने। ठीक है, और प्रिंट 4x4 मैट्रिक्स इन स्पाइरल ऑर्डर। ये मैंने यहाँ पे अभी आपको सॉल्व करके दिखाया, इसको आप कोड करके देखिए। ठीक है, कोड तो सेम रहेगा, जस्ट इनपुट चेंज होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसे आप ट्राई करो करने का, मजा आएगा इसे करके। ये बोनस चैलेंज है। क्या है, गिवन एन एरे, एक एरे दिया है, फाइंड द 2 नंबर दैट ऐड अप टू लार्जेस्ट सम। ठीक है, मतलब 2 एरेज के एलिमेंट को लेना है आपको 2D एरे के अंदर और देखना है कि कौन सबसे ज्यादा एडिशन वैल्यू होगी। फर्स्ट नेस्टेड लूप्स के थ्रू करना है और नेक्स्ट पॉइंट कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हैश मत यूज करना। आप इसे कोशिश करो। इसका लिंक जो है यहाँ पर है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को, राइट, इस तरीके से। और करना, इसे कोशिश करना करने की। नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर बनाऊंगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे।